हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी सीडब्ल्यू 2026 के एक्सपेक्टेड काउंसलिंग डेट के बारे में बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस, बॉन्ड, एग्रीमेंट, इन सारा चीजें, कोर्ट एफिडेविट है ना, गैप सर्टिफिकेट, क्या क्या लगता है, सारा चीज आप लोग इस वीडियो में पता चलेगा। क्लासेस कब से स्टार्ट होता है, मार्क्स वर्सेस रैंक का जो फ्लक्चुएशन आप लोगों को दिख रहा है। एक ही स्टूडेंट 3-4 कोर्सेस में सेलेक्ट किया था, अभी 3 स्कोर कार्ड आ रहा है, क्या उसमें कट ऑफ में इम्पैक्ट पड़ेगा, स्कॉलरशिप के बारे में सब कुछ एंड डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली सारा चीज आप लोग इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोग ये वीडियो आराम से देखिए एंड डिटेल वीडियो जाके आप लोग जरूर देखना कहाँ कहाँ पे एसएससी सीडब्ल्यू से आप लोग बी फार्म, डी फार्म एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस में एंड बीएससी नर्सिंग में कहाँ कहाँ पे आप लोग एडमिशन ले पाएंगे, कट ऑफ कितना जाता है, काउंसलिंग लास्ट ईयर कब हुआ था एंड इस बार एक्सपेक्टेड क्या है, सब कुछ मैंने डिटेल वीडियोस में भी बताया है। आप लोग जाके देख लेना। कॉलेज वाइज पूरा प्रॉपर्ली मैं कट ऑफ वगैरह के बारे में, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या कट ऑफ जाता है, कॉलेज में क्या कट ऑफ जाता है, जीएमसी में, एएमसी में, आप लोग जाके तुरंत वो वीडियोस जाके जरूर देखना। मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जरूर जाके वो सब आप लोग देख लेना। आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग थोड़ा काउंसलिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो क्या है, काउंसलिंग अभी आप लोगों का रिजल्ट हो गया। काउंसलिंग के लिए आप लोगों को कोई भी कॉल, मैसेज ऐसा कुछ भी नहीं आता है। हाँ, आईओसीएल वगैरह में आपने बीएससी नर्सिंग वगैरह के लिए अप्लाई किए हो तो पहले तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकल के आएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकल के नहीं आता है। आपको फोन में क्या आएगा, एसएमएस आएगा, मेल आएगा कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को कोई भी ऐसा नहीं कि आपको फोन करके बोलेंगे कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए, आप पैसा दे दीजिए, ये सब नहीं होगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपको कॉल भी नहीं करेंगे एंड दूसरी बात, पैसा कभी भी नहीं मांगेंगे। तो इन सब चीजों से आप लोग दूर जरूर देखना। अभी ये काउंसलिंग कैसे होता है, काउंसलिंग के बाद क्या होता है, सारा चीजें। पहली बात तो क्या, अभी रिजल्ट आ गया, अभी आएगा काउंसलिंग नोटिफिकेशन। काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगा, काउंसलिंग नोटिफिकेशन होने के बाद काउंसलिंग होगा एंड काउंसलिंग होने के बाद क्या आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा। एक मेरिट लिस्ट आएगा, सिलेक्शन लिस्ट आएगा। उसके बाद जो भी कॉलेज में आपको सीट मिलता है उस कॉलेज में जाके क्या करना पड़ता है, एडमिशन लेना पड़ता है ना। तो चलिए, पहली बात तो क्या, वेबसाइट में नोटिफिकेशन आएगा। वो वेबसाइट कौन सा है, पहली बात तो क्या है, वो हो सकता है कि डीएमई, डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन 6 माइल खानापारा, या तो एसएसयूएचएस, है ना। एंड यस, एंड काउंसलिंग कैसा होता है, फार्मेसी एंड बीएससी नर्सिंग के लिए ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है अलाइड हेल्थ साइंसेस कोर्सेज के लिए। अभी आते हैं कि कभी कभी क्या होता है, नोटिफिकेशन डीएमई की तरफ से आता है, कभी कभी एसएसयूएचएस की तरफ से। कभी कभी जो काउंसलिंग होता है फार्मेसी एंड बीएससी नर्सिंग का, वो ऑनलाइन भी होता है, कभी कभी वो ऑफलाइन भी होता है। हाँ, ये सच में 23, 24 या 22 इन सब में भी देखोगे, कभी कभी ऑनलाइन हो रहा है, कभी कभी ऑफलाइन हो रहा है। हाँ, तो अभी एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, इस बार बीएससी नर्सिंग एंड फार्मेसी का ऑनलाइन होने का ही चांसेस बहुत ज्यादा है एंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन एसएससी से ही आने की ज्यादातर चांसेस है। हाँ, डीएमई से आता है तो हम लोग जरूर, आपको वीडियोस तो मिलता रहेगा इसी चैनल पे एंड व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, आप लोग जाके ज्वाइन भी कर सकते हो, है ना। लास्ट ईयर क्या हुआ था, एसएससी से ही सारा नोटिफिकेशन आया एंड काउंसलिंग ऑनलाइन हुआ था एंड चॉइस फिलिंग ऑनलाइन देना पड़ता था। एंड कभी कभी क्या होता है, उससे पहले डीएमई की तरफ से नोटिफिकेशन आता था एंड ऑफलाइन काउंसलिंग होता था ऑन फार्मेसी बीएससी नर्सिंग का एंड वहाँ पे ऑफलाइन जाना भी पड़ता था, कभी कभी ऑनलाइन भी होता था। एक ही यार में दो चीज भी हुआ था। अब मैं वो यार भूल गया कब हुआ था, कुछ राउंड ऑफलाइन हुआ था, उसके बाद वाला ऑनलाइन भी हुआ था, नहीं, हाँ, और पहले ऑनलाइन हुआ था, उसके बाद वाला जो राउंड है वो ऑफलाइन हुआ था। तो वो सब भी होता है, मिक्स भी होता है ना। तो नोटिफिकेशन आप लोग का डीएमई या एसएसयूएचएस की तरफ से आएगा काउंसलिंग का, जहां से आएगा मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। एंड अलाइड हेल्थ साइंस का काउंसलिंग ऑफलाइन होता है एंड नोटिफिकेशन आता है श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से। फार्मेसी एंड बीएससी नर्सिंग का दोनों बॉडी से आ सकता है, जहां से आएगा मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। अभी ये स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होता है, ऑनलाइन काउंसलिंग कैसा होता है, चॉइस फिलिंग कैसे देते हैं, ऑफलाइन काउंसलिंग कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स एंड कुछ चीजें आप लोगों के साथ, स्कॉलरशिप से लेकर सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, है ना। यदि आप लोग एसएससी सीडब्ल्यू का ये पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें डीएम करके 149 रुपीज पेमेंट करके ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस से नहीं, अलाइड हेल्थ साइंस, फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग का जहां जहां पे एसएससी सीडब्ल्यू के थ्रू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है, उन सारा अपडेट्स, गाइडेंस, सब कुछ आप लोग इस ग्रुप में मिलेगा। आप लोग एक ही लग रहा है ऐसा नहीं, तीन तीन कोर्सेज के लिए, तीन कोर्सेज के लिए, एक्चुअली चार ही होगा, डीफार्म भी है, चार कोर्सेज के लिए जहां जहां पे होता है, माइनॉरिटी, आईओसीएल, नजीरा, ऑयल दुलिया जान, डिगबो, जहाँ पे जो भी होता है सीडब्ल्यू के अंडर में एडमिशन होता है, सारा चीजें आप लोग उस ग्रुप में अपडेट मिलता रहेगा। बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट के बारे में भी, रिपेंस का भी, सब कुछ, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, सब कुछ आप लोग इस ग्रुप में अपडेट मिलता रहेगा। काउंसलिंग नोटिफिकेशन आता रहेगा, मेंटरशिप सेशन रहेगा। 20 मेंबर्स का ग्रुप है ये एंड ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा, टाइम टू टाइम वहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा एंड वो ग्रुप ओपन रहेगा तो आप लोगों को जो भी डाउट्स होगा हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर पाएंगे। तो वो सारा फैसिलिटी है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वरना यूट्यूब में वीडियोस तो आता ही रहेगा, है ना। यदि जल्दी ज्वाइन करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में टाइम टू टाइम दे रहा हूँ उसी वजह से। कभी कभी क्या होता है, ऑलरेडी मैं ग्रुप में अपडेट दे दी, आप लेटली ज्वाइन करोगे तो आपका ही लॉस होगा उसी वजह से। चलिए,
ऑनलाइन काउंसलिंग का नोटिफिकेशन कैसा ऐसा दिस टाइप ऑफ नोटिफिकेशन होता है फॉर द बीएससी नर्सिंग में एंड फार्मेसी के लिए। मैं एलाइड में नहीं आया, मैं बीएससी नर्सिंग एंड फार्मेसी के बारे में बता रहा हूँ। ऐसा आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग का आया है, आपको चॉइस फिलिंग करना है ना। चॉइस फिलिंग के लिए आप लोगों को लिंक देंगे, तो ये सारा चीज़ें काउंसलिंग के लिए ऐसा आता है। अभी इस बार आते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड काउंसलिंग का जो डेट है वो कब हो सकता है। लगभग मैंने जो डिटेल वीडियोस बनाया है उसमें बताया भी है लास्ट ईयर रिजल्ट कब हुआ था, काउंसलिंग कब हुआ था, गैप कितना था, तो उसमें पूरा और बताया था। तो अभी आते हैं, देखिए तीनों कोर्सेज का फार्मेसी, एलाइड हेल्थ साइंस एंड बीएससी नर्सिंग, तीनों का 3-3 अलग-अलग काउंसलिंग होता है ना? स्कोर कार्ड भी 3-3 आया है एंड 3-3 अलग-अलग काउंसलिंग होगा एंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन अप्रॉक्सीमेट 15 टू 20 अगस्त के बीच में आने की बहुत ज़्यादातर चांसेस है। ये एग्जैक्ट नहीं है, हाँ, ये एक्सपेक्टेड है। इससे पहले जल्दी आ जाता है तो हम लोग ज़रूर अपडेट भी ज़रूर करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, बैठ गए, ऐसा नहीं। जब भी आएगा मैं ज़रूर बताऊँगा, पर ये एक्सपेक्टेड है 15 टू 20 अगस्त के बीच में आने की बहुत ज़्यादातर चांसेस है। एंड ये क्यों बता रहा हूँ, आप लोग डिटेल वीडियो देखोगे तो पता चलेगा। अब ये तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ, तो आएगा, उसके बाद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होने के बाद मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आने के बाद एडमिशन होगा, एडमिशन होने के बाद और कुछ दिन के बाद सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा, सेकंड राउंड काउंसलिंग होने के बाद मेरिट लिस्ट आएगा, एडमिशन होगा एंड देन थर्ड राउंड, ऐसा होता है। एंड ये जो प्रोसेस होता है बहुत लॉन्ग टाइम चलता है, अक्टूबर नवंबर तक चला जाता है ये सारा चीज़ें, समझ रहे हो? उसके बाद अभी आते हैं हम लोग, आप बोलोगे कि भैया क्लासेस कब स्टार्ट होगा, ये अक्टूबर नवंबर तक जा रहा है। क्लासेस जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो एडमिशन हो जाएगा ना, एडमिशन होने के बाद ही 1 या 2 हफ्ते के अंदर-अंदर सेकंड राउंड होने से पहले-पहले ही मतलब क्लासेस स्टार्ट हो जाता है। तो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड वाले जो जो भी बच्चे अभी एडमिशन लेंगे या उनको सीट मिलेगा, वो लोग फर्स्ट राउंड के साथ ही जाके क्लासेस में बैठेंगे। हाँ, ये ऑलरेडी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करने वाले जो स्टूडेंट हैं, वो लोग क्लासेस स्टार्ट कर दिया होगा, कुछ क्लासेस ऑलरेडी उन लोगों का हो जाएगा, तब जाके आप लोग जाओगे। एग्रीकल्चर में तो मॉप अप राउंड में ऐसा होता है कि लास्ट ईयर तो एक स्टूडेंट ने बोला था कि मतलब उसको एडमिशन के कुछ दिन बाद ही एडमिशन एग्जाम एग्जाम आ गया था। मतलब इतना लॉन्ग टाइम ये सारा चीजें चलता है काउंसलिंग वगैरह। चलिए, फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, कोई भी, जीरो जीरो डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है ना। ऑनलाइन काउंसलिंग कैसा होता है, आप लोग ऐसा एक लिंक देंगे, क्या देंगे, ऐसा एक लिंक देंगे, उस लिंक में जाके आपको क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ करके लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद कोर्सेज का कुछ कोड देंगे, कॉलेजेस का एंड कोर्सेज का कोड रहेगा। बी फॉर्म का ये देखो तीनों कॉलेजेस है, डी फॉर्म का ये देखो कोड है ना। आप लोग को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देंगे, मैं टाइम टू टाइम आप लोग अपडेट जरूर दूंगा। एंड ऐसा आप लोग लॉगिन करोगे, हाँ ये देखो ये लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे कॉलेजेस चूज करने का ऑप्शन देखिए, नाम, एप्लीकेशन नंबर, कैटेगरी रहेगा। ध्यान रखना, यदि आपने फॉर्म में ईडब्ल्यूएस दिया है, आपके पास अभी ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो आप लोग कैटेगरी चेंज नहीं कर पाओगे। यदि ऑफलाइन काउंसलिंग होता है तो वो अलग बात है, पर ऑनलाइन काउंसलिंग में आप लोग कैटेगरी बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएंगे। उस टाइम पे आपको क्या करना है, ईडब्ल्यूएस नहीं है, आपको जनरल पे ही जाना है, तो आपको क्या करना है, प्रेफरेंसेस जो है ना वो प्रॉपरली देना पड़ेगा। ऐसा प्रेफरेंसेस आपको चूज करना है जहाँ पे कट ऑफ कम है एंड आपको जनरल पे ही सीट मिल जाए। इफ आपका ईडब्ल्यूएस में ही सीट अलॉट हो जाता है ना, आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं दे पाओगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ? तो प्रेफरेंसेस आपको प्रॉपरली देना पड़ेगा। तो कॉलेज वाइज ऐसे प्रेफरेंसेस देना है, ऐसा कॉलेजेस नाम रहेगा एंड ऐसा करके आपको 3-4 जितने भी आप प्रेफरेंसेस देना चाहोगे तो ये प्रेफरेंसेस आप लोग दे पाएंगे, कॉलेज का कोड वगैरह ऐसा आएगा। एंड ये जो है, ये एक स्टूडेंट है नफीजा, वो अभी क्या करे, सिलचर मेडिकल कॉलेज में एसएमसीएच में वो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। क्या करे वो, एसएमसीएच में बीएससी नर्सिंग कर ले। वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट बोलो बीएससी नर्सिंग में, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत उनको नॉलेज भी है पढ़ाई के साथ साथ इन सब का चीज़ों का भी, है ना। एंड हाँ, उनको मिलोगे जो सिलचर मेडिकल कॉलेज में जाओगे, आपका सीनियर होगा नफीसा, है ना, उनका ही डाटा है ये सारा। एंड ये मैं लास्ट ईयर भी का जो वीडियो है वहाँ से मैं स्क्रीनशॉट लाके आपको बस कुछ आइडिया देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया मिले। तो ऐसा ही बीएससी नर्सिंग एंड फार्मेसी में होगा। हाँ, इसमें अभी जो ये देखिए डी फार्म है ना, यहाँ पे तो 4 मैंने प्रेफरेंसेस दिखाए, ये देखो डी फॉर्म बी फॉर्म रहेगा, और भी आप लोग प्रेफरेंसेस दे पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सारा प्रेफरेंसेस देना चाहते हो तो सब दे पाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। प्रेफरेंसेस आपका अकॉर्डिंग, तो प्रेफरेंसेस फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन सा रहेगा एंड सेकंड प्रेफरेंस में कैसा रहेगा, आपका जो अकॉर्डिंग, आपको जीएमसी चाहिए पहला, ऐसा आपको मन में कि नहीं मुझे जीएमसी ही चाहिए, तो प्रेफरेंस जीएमसी दे दोगे। इफ आपका रैंक में जीएमसी अलॉट नहीं हो तो सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा, थर्ड प्रेफरेंस देखा जाएगा, ऐसा। एंड आपका रैंक यदि 1000 है एंड आप जनरल कैंडिडेट हो, आप दे रहे हो प्रेफरेंस फर्स्ट वाला, आपको सीट मिलना भी मुश्किल है, सीट मिलेगा भी नहीं। एंड सीट भी नहीं मिलेगा ना, आप प्रेफरेंस 1 दे रहे हो, ऐसे कोई होगा नहीं। तो ये सब सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा एंड काउंसलिंग का फी भी देना पड़ता है। हाँ यस, 1000 रुपीज़ लास्ट ईयर था, इस बार क्या पता नहीं क्या करेंगे। आप लोगों को 1000 रुपीज़ काउंसलिंग का फी भी देना पड़ता है। यदि डीएमई में ऑफलाइन होता है तो 500-600 लेंगे, ऑफलाइन लेंगे, एंड ऑफलाइन होता है वहाँ पे। एंड यदि ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, ऑनलाइन ही काउंसलिंग का फी देना पड़ता है। हाँ, एलाइड हेल्थ साइंसेस में भी ऑनलाइन ही काउंसलिंग का फी देना पड़ता है, पर उसका जो फी का जो रिसीव होता है, रिसीव निकल के आता है, वो रिसीव काउंसलिंग के दिन आप लोगों को लेके जाना पड़ता है, समझ रहे हो।
डॉक्यूमेंट्स में आएँगे तो वो सारा चीज़ें हैं। तो ऐसा आप लोगों का ऑनलाइन काउंसलिंग होता है तो ऐसा होगा, ऑफलाइन होता है तो वो अलग प्रोसेस है। मैं जब यदि ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन का मैं बताऊँगा, एक फॉर्म देते हैं, काउंसलिंग का फॉर्म देते हैं, वो फिल अप करके सारा चीज़ें करना पड़ता है। अब ये थे एलाइड हेल्थ साइंसेज़ में। एलाइड हेल्थ साइंसेज़ में कैसा काउंसलिंग होता है? आप लोग का ऐसा क्या वो करेंगे, आप लोग का रैंक वाइज़ बुलाएँगे। कहाँ पे बुलाएँगे? एसएसवीएचएस में, गुवाहाटी में आपको जाना पड़ेगा। ऑल स्टूडेंट्स गुवाहाटी में जाना पड़ेगा। ऐसा रैंक वाइज़ बुलाएँगे, ऑल कैंडिडेट्स अप टू 750 ऑल कैंडिडेट्स ऐसा बुलाएँगे, कैटेगरी वाइज़ एंड डेट वाइज़ एंड टाइम वाइज़ सारा चीज़ें 10 बजे जाना पड़ेगा, डेट वगैरह। ये देखिए सेकंड राउंड काउंसलिंग हुआ था, कब हुआ था? देखो 13th ऑफ अक्टूबर में हो रहा था। वो सारा चीज़ें हैं। इफ एनी सीट्स रिमेन वैकेंट तो मॉपअप राउंड भी हुआ था, तो वही चीज़ें हैं। तो ऐसा आप लोग रैंक वाइज़ बुलाएँगे, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, काउंसलिंग के टाइम पे एक फॉर्म भी होगा, वो फॉर्म भी आप लोगों को फिल अप करके जाना पड़ता है काउंसलिंग में। वो टाइम टू टाइम मैं आपको जब आएगा वो सारा चीज़ें तो ज़रूर बताऊँगा। काउंसलिंग फॉर्म होता है, क्या होता है? काउंसलिंग फॉर्म होता है, उसमें आपको कॉलेज का प्रेफ़रेंसेस, कोर्स का प्रेफ़रेंसेस सारा चीज़ आप लोगों को उस फॉर्म में देना पड़ता है एंड उसके साथ-साथ काउंसलिंग का फ़ी रिसीप्ट भी लेके जाना पड़ता है। तो आपको मोटा-मोटा काउंसलिंग का आइडिया मिल गया होगा, फार्मेसी में ये सारा चीज़ें पे काउंसलिंग कैसे होता है। अभी तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में एंड उससे पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगा। क्लासेस तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होने के बाद ही एडमिशन होते ही आप लोग का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। बाद वाले जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, वो लोग बीच में ही जाके क्लासेस करेंगे। स्कॉलरशिप, हाँ, येस, स्कॉलरशिप अवेलेबल है सबके लिए। इवेंट सबके लिए अवेलेबल है एंड अब बोलोगे कि कोई एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप है तो नहीं है। जो एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जाके आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा अप्लाई? जो लाइक बीए, बीएससी नॉर्मल जो भी करते हैं ना, एनएसपी के वेबसाइट में जाके जो ईशान उदय, आप लोग ये तो पता है ना, ईशान उदय या ओबीसी स्कॉलरशिप, ये सारा ओबीसी स्कॉलरशिप में बहुत पैसा कम मिलता है, 8 के या 10 के लगभग ऐसा मिलता है। ईशान उदय में बहुत ज़्यादा मिलता है। मैंने सुना है कि मतलब 60 के, 80 के दिस टाइप ऑफ पेमेंट मिलता है हर ईयरली। तो एनएसपी में यदि आप लोग कर पाएँगे, पर ईशान उदय में तो वो मेरिट बेसिस पे होता है। क्लास 12 का परसेंटेज जिनका ज़्यादा है, वो लोग ईशान उदय यदि अप्लाई करोगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा एंड ये एडमिशन के बाद ही आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये तो रैंक वर्सेस मार्क, क्या कट ऑफ इम्पैक्ट पड़ेगा? यस, ज़रूर पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग मैं क्या बता रहा हूँ, बीएससी नर्सिंग एंड बी-फार्म में, ये दोनों में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जो लास्ट ईयर का कट ऑफ गया है, उसके अराउंड ही इतना लगभग रहेगा, इतना ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। डी-फार्म में एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज़ में आप लोगों को डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फार्मेसी का स्कोर कार्ड एक ही आया है एंड वही सेम कैंडिडेट्स एलाइड के लिए अप्लाई किया, वही सेम कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग के लिए भी बहुत ऐसा है। ऐसा नहीं कि सबने किया है, ऐसा भी बहुत स्टूडेंट मैंने देखा है सिर्फ़ और सिर्फ़ डी-फार्म के लिए अप्लाई किया है। हाँ, ये सच बात है, सिर्फ़ और सिर्फ़ डी-फार्म के लिए अप्लाई किया है, ऐसा भी स्टूडेंट्स है। तो ये यही चीज़ है, तो कट ऑफ में इम्पैक्ट पड़ेगा। बी-फार्म एंड बीएससी नर्सिंग में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नीचे नहीं जाएगा, पर एलाइड हेल्थ साइंस एंड जो डी-फार्म है उसमें थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, मतलब कट ऑफ थोड़ा एंड पर एलाइड हेल्थ साइंसेज में और एक बात है कि कुछ कोर्सेज़ मर्ज हो गए एंड कुछ कोर्सेज़ भी इस बार नहीं है। उसकी वजह से इतना ज़्यादा भी एलाइड हेल्थ साइंसेज में नहीं दिखेगा। तो ये सब आप लोग बोल रहे हैं, तो इसकी वजह से मैंने ये टॉपिक लिया ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत बताना चाहता था, है ना? तो एलाइड हेल्थ साइंसेज में थोड़ा तो कट ऑफ होगा, कम होगा, पर और एक बात है कि कोर्सेज़ बहुत कम हो गया है। तो काउंसलिंग के टाइम पे यदि कोर्सेज़ और आता है तो वो अलग बात है। येस, आने के तो चांसेस होता है, सीट भी बढ़ सकता है एंड कोई न्यू सेट मैट्रिक्स तो आया नहीं। लास्ट ईयर का जो सीट मैट्रिक्स है मैंने डिटेल वीडियो में दिखाया है, कहाँ-कहाँ पे कौन-सा कॉलेजेस में कौन-सा कोर्सेज़ है, वो जाके ज़रूर देखना। आगे आते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। काउंसलिंग के टाइम पे ऑनलाइन काउंसलिंग में तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, ऑफलाइन काउंसलिंग में ज़रूर लगता है एंड दूसरी बात है एडमिशन के टाइम पे तो लगेगा। एडमिशन के टाइम पे आप लोग को ओरिजिनल प्लस ज़ेरॉक्स दोनों चाहिए होगा एंड एडमिशन के टाइम के जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबमिट करना पड़ेगा एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, हाँ, येस, क्लास 10-12 का पीआरसी वगैरह सब कुछ आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा एंड कोर्स खत्म होने के बाद, कंप्लीट कोर्स खत्म होने के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। और एक बात है, एलाइड हेल्थ साइंसेज में जीएमसीएच में, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं रखेंगे, बाकी ऑल कॉलेजेस में रखेंगे एंड डी-फार्म, बी-फार्म ऑल कॉलेजेस में आपका डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे। जब तक आप लोगों का कोर्स खत्म नहीं हो जाता तब तक ये कॉलेज में रहेगा। तो आप लोगों को एक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, आप लोग क्या कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके पीडीएफ बना के आपको गूगल ड्राइव पे या कहीं पे आप लोग प्रॉपर्ली रख लीजिए। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं है आप लोगों को जब भी मन करे आप जाओगे दे दो डॉक्यूमेंट्स, तो नहीं देंगे। बहुत सारा प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है, बहुत सारा वो सारा। इसीलिए मैं बोलूँगा कि जो डॉक्यूमेंट्स है आप लोग स्कैन करके पीडीएफ बना के आपके फ़ोन में रख लो, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे कॉलेज में रख लिया जाएगा। एंड जीएमसीएच में अलाइड हेल्थ साइंसेज का डॉक्यूमेंट्स नहीं रखते ओरिजिनल, बाकी कॉलेजेस में रखते हैं। आगे आते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगता है? आप लोगों को सीडब्ल्यू स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड चाहिए होगा एंड कुछ बोलेंगे कि एडमिट कार्ड जो इन्विजिलेटर का जो सिग्नेचर वाला था वो घूम गया। तो हाँ, ठीक है, जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के रख लो, ऑनलाइन वाला। क्लास 10 का एंड 12 का मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड चाहिए होगा। 3-3 चीज़ें नहीं होता है, कुछ-कुछ स्टूडेंट हैं उनके पास सर्टिफिकेट एक ही होता है एंड एडमिट कार्ड होता है। हाँ, हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
मतलब जो नया बोर्ड वाले हैं, तो वही चीज़ है। पुराने जो बोर्ड वाले हैं, आप लोगों को क्लास 10 एंड 12 का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट एंड आप लोगों का एडमिट कार्ड, तीनों चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट ये मैंडेटरी है, ये नहीं होगा तो आप लोगों का एडमिशन भी नहीं होगा, रैंक 1 भी आ जाएगा, फिर भी नहीं होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, इफ आप कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, हाँ वो सब आप लोग यूज़ कर सकते हो। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ एज है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 4 टू 6 कॉपी आप लोग, मैं तो बोलूँगा कि 10 कॉपी बना के रख लो आपको, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा, तो फोटो वेस्ट नहीं जाएगा, आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, तो आप लोग 10 से 12 कॉपी बना के रख लो फोटो। उसके बाद कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, ओरिजिनल आपको ये सारा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा एंड जेरोक्स चाहिए, फोटो स्टेट कैरी ओरिजिनल एंड 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी आप बना के रख लेना, है ना। एंड काउंसलिंग फी का रिसिप्ट चाहिए होगा एंड यदि काउंसलिंग हो जाता है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जो सिलेक्शन लिस्ट हो, ऑनलाइन का जो सिलेक्शन पेज होगा, जिस पेज में आपका मेरिट लिस्ट में जो नाम आएगा सिलेक्शन का, उस पेज का भी प्रिंट आउट निकाल के भी लेके जाना पड़ता है फॉर द एडमिशन, है ना। एंड काउंसलिंग ऑफलाइन होता है तो ये सारा चीज़ है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस जेरोक्स लेके जाना पड़ता है। एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस के लिए काउंसलिंग का जो फी रिसीव है वो आपको लेके जाना पड़ता है, फी रिसीव, है ना। एंड एडमिशन के टाइम पे बस एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि जो सिलेक्शन पेज में जो नाम आता है वो आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना है एंड वही चीज़ है। बाकी और की कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है एडमिशन एंड काउंसलिंग के टाइम पे, ये सारा डॉक्यूमेंट्स है तो हो जाएगा, और कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लगता है। आप लोग सोच रहे हैं कि इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, तो नहीं, मेडिकल कॉलेज में कोई भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है, गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। अभी तक क्या एक्स्ट्रा और डॉक्यूमेंट्स लगेगा? यस, सम एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेगा फॉर द आईओसीएल। आप लोगों को फॉर आईओसीएल बीएससी नर्सिंग के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। असम माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड के लिए आप लोगों को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट चाहिए। एंड उसके बाद एडमिशन के टाइम पे कुछ कोर्ट एग्रीमेंट भी चाहिए कि आप एडमिशन ले रहे हो, ऐसा-ऐसा एंड बहुत सारा चीज़ें होता है। मैं वो टाइम पे आप लोगों को बता दूँगा, ये फिक्स बार नोटिफ़िकेशन आता है, एडमिशन के टाइम पे क्या-क्या लगता है, कोड एग्रीमेंट क्या होता है, सारा चीज़ें बताऊँगा। अभी तो बी-फार्म एंड डी-फार्म, फार्मेसी एंड बीएससी नर्सिंग में मेडिकल फिटनेस भी चाहिए होता है। वो कॉलेज से ही आपको जो भी कॉलेज में एडमिशन मिलता है, उसी कॉलेज में हो जाएगा। कुछ कॉलेजेस में मेडिकल फिटनेस ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, कुछ कॉलेजेस में आप लोगों का मेडिकल देखा जाएगा। स्पेशली बीएससी नर्सिंग में मेडिकल फिटनेस चाहिए होता है, वो कॉलेज में जिस टाइम आप एडमिशन लेने जाओगे, उसी टाइम कॉलेज में ही हो जाएगा। तो आपको घर से बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गैप सर्टिफिकेट, कुछ कॉलेजेस में आपको गैप सर्टिफिकेट आजकल देना पड़ता है, बट ये बीएससी नर्सिंग एंड फार्मेसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एलाइड हेल्थ साइंसेस में गैप सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस बीएससी नर्सिंग एंड फार्मेसी में गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ सकता है। तो ये गैप सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आओगे? लोकल कोई भी एडवोकेट से आप बोल दोगे तो वो बना के आपको दे देंगे, है ना। लोकल है ना, गैप सर्टिफिकेट ऐसा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेट नहीं है, कोर्ट से बनाने से हो जाएगा। एंड अभी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इफ कॉलेज से यदि बोलते हैं कि एडमिशन के बाद यदि ज़रूरत पड़ता है तो ही आपको बना के दे देना, भी नहीं चाहिए। कुछ कॉलेजेस है बीएससी नर्सिंग के लिए कोर्ट एफिडेविट भी लगता है, वो कॉलेज से ही बना लेंगे। लाइक एसएमसीएच में लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि एक स्टूडेंट ने बोला था कि कोर्ट एफिडेविट के लिए भी मतलब बना दिया, कॉलेज में बोला गया कि कोर्ट एफिडेविट भी बनाएंगे, जो बॉन्ड होता है 3 लाख का, वो सारा चीज़ें। पर जनरली ऐसा पेनल्टी नहीं है बीएससी नर्सिंग वगैरह के लिए, फार्मेसी वगैरह के लिए, इतना ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। पर एलाइड हेल्थ साइंसेस में लिए 75,000 है पेनल्टी। इफ आप कोर्स एडमिशन ले लेते हो और मिड में आप छोड़ देते हो कोर्स, तो 75,000 आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। बैंक पासबुक चाहिए होता है बीएससी नर्सिंग वगैरह के लिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबको चाहिए होगा, ये एक्स्ट्रा कुछ डॉक्यूमेंट्स है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबको चाहिए, सबको मतलब ऑल स्टूडेंट्स। एडमिशन के बाद एक रजिस्ट्रेशन होता है यूनिवर्सिटी के अंडर में, जैसे अपने क्लास 9th में एंड 11th में जो रजिस्ट्रेशन किया ना, सेम वही टाइप आप लोग एसएसवीएचएस के अंडर में भी तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से लाना पड़ता है? वो आप लोगों को जो भी लास्ट अटेंड कॉलेज, यूनिवर्सिटी है या बोर्ड है, जहाँ से भी, तो उस वहाँ से आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपको माइग्रेशन बना के लेके आना पड़ता है। यदि आप क्लास 12 से अभी जस्ट क्लास 12 पास किए हो, तो बोर्ड वाला जो माइग्रेशन आप लोगों को क्या कहाँ पे मिलेगा? सेवा सेतु एक पोर्टल है, सेवा सेतु एक ऑफिशियल एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, माइग्रेशन कीजिए, अप्लाई कीजिए एंड वहाँ से आप लोगों को सेवा सेतु पोर्टल से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक ई माइग्रेशन मिल जाएगा, उससे हो जाता है। इफ नहीं होता है तो वो आपको बोर्ड में जाके आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करके, ओरिजिनल वाला सबमिट करके माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, है ना। वही चीज़ है। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर जनरली केप्ट बाय द कॉलेज, कॉलेज में देना पड़ेगा अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। सो ये सारा चीज़ आपको क्या करना है? पीडीएफ बना के एटलीस्ट आपके फ़ोन में रख लीजिए, फ्यूचर और कुछ भी ज़रूरत पड़ता है उन सब के लिए। आई होप सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा एंड उसके बाद भी आपको कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, तो आप लोग वहाँ पे बोल दीजिए
आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा एंड या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा या लाइव आके भी आप लोगों को समझा दूँगा, जब भी ज़रूरत पड़ेगा। काउंसलिंग का मैं सारा चीज़ें मैं इस वीडियो में इस यूट्यूब चैनल पे आपको देता रहूँगा, तो ये चैनल भी फॉलो करके रख सकते हो एंड टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग क्या कर सकते हो, जॉइन करके रख सकते हो। एंड यदि पेड ग्रुप जॉइन करना चाहोगे तो तुरंत जॉइन कर लीजिए इसी नंबर पे डीएम करके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।